वेलकम इन द पाइथन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पाइथन का बेसिक सिंटैक्स एंड डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। कोड करने के लिए मैं जो पाइथन का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम रख लेंगे कोई भी। यहाँ पर मैं पाइथन बेसिक्स के नेम से मैंने इसका नाम रखा है, पाइथन बेसिक्स। तो सबसे पहले ये जो इसका इंटरफेस है, जो पायलट का कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है। तो इस सेल में हम अपना कोड करते हैं। हम पहले सीखेंगे कि हम प्रिंट कोई भी स्टेटमेंट हो, हम वो उसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट कीवर्ड होता है पाइथन में, जिसका हम यूज़ करके उसमें कोई भी स्टेटमेंट डालें या वेरिएबल उसमें लिखें या मेंशन करें, तो वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और अपर कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। कोई भी वर्ड हो, कोई सिंगल कैरेक्टर हो, कुछ भी, तो वो कंट्रोल इंटर प्रेस करने से वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इस तरह से हम पाइथन में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कीवर्ड है एक, उसमें हम अपर कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कहलवाएगी, और कंट्रोल इंटर से वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारा कोड यहाँ पर जो हमने लिखा वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। शिफ्ट इंटर प्रेस करने से हम न्यू सेल में आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने प्रिंट हेलो वर्ड लिखा, और कंट्रोल इंटर करने पर ये भी प्रिंट हो गया। हम जितनी चाहें स्टेटमेंट से प्रिंट कीवर्ड की हेल्प से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दिस इज़ अ जुपिटर आईडी। कंट्रोल इंटर प्रेस करने पे ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है, हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज़ जुपिटर आईडी, दोनों ये प्रिंट होकर हमें आ गई यहाँ पर नज़र। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग्स प्रिंट करवानी है। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स को भी हम देखेंगे। स्ट्रिंग्स बेसिकली हम अपर कोटेशंस के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं ना, चाहे वो नंबर्स हों या कोई बूलियन नंबर्स हों या बूलियन वैल्यूज़ हों या फ्लोट नंबर्स हों, कुछ भी हों, तो वो स्ट्रिंग कहलवाएंगी अगर वो अपर कोटेशन के अंदर होगी। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर है, एक जार समझ रहे हैं हम, जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। कुछ भी हम जार में रख लेते हैं और उस जार को किस नाम से हम कोई उस जार का कोई नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल एक नेम है, एक जार का नेम, और उस जार में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है, वेरिएबल मैंने बनाया है ए के नेम से, अ वेरिएबल ए नेम है उस वेरिएबल का, ठीक है। और उसमें 100 जो नंबर है वो मैंने स्टोर करवाए। अब प्रिंट कीवर्ड की हेल्प से मैंने लिखा यहाँ पर ए। अब प्रिंट कीवर्ड की हेल्प से मैंने यहाँ पर इस नंबर को एग्जीक्यूट करवाया। प्रिंट कीवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा ए, और यहाँ कंट्रोल इंटर प्रेस करने से ये 100 जो है एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। ये तो हम मतलब कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर्स हो, 1000 हो, 10,000 हो, या कोई सिंगल नंबर डिजिट हो, 1 2 कोई भी, ये खुद में स्टोर करेगा। वेरिएबल में हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे ए वेरिएबल में। ये जितने भी नंबर्स होंगे ना, ये ए में स्टोर हो जाएंगे, और ए हम अगर कहीं भी कॉल करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 21 स्टोर करवाया ए में, और प्रिंट ए करने पर ये प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि हम एडिशन करें दो नंबर्स की, तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली हम दो वेरिएबल्स लेंगे जिसमें दो डिजिट्स, अलग अलग डिजिट्स हम या सेम भी कोई भी नंबर्स उनमें स्टोर करवाएंगे, और प्रिंट कीवर्ड के अंदर ही, प्रिंट के अंदर ही हम यहाँ पर ए प्लस बी डायरेक्ट हम एडिशन करवा सकते हैं। ए प्लस बी करने से इसने 21 + 2 दोनों की वैल्यू जो है ना ऐड कर दी, ए एंड बी वेरिएबल की वैल्यूज़ ऐड कर दी इसने, और ये प्रिंट हो गया। 2 + 2 4 होता है, और इस तरह से हम कोई भी जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या इवन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हम यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पर 2 - 20 18 हुआ, और यहाँ पर अगर 200 - 20 कर दे तो ये 180। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर्स की, किसी भी नंबर्स की आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक होगा। कि एक बेसिक सिंटेक्स है पाइथन का, जो कि बहुत आसान है, बिगनर फ्रेंडली है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये इतनी टफ नहीं है, बेसिक सिंटेक्स जो है इसका। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ, ए की वैल्यू होगी 3 और बी की वैल्यू हो गई 2, 3 × 2 यहाँ पर 6, कंट्रोल इंटर पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं न्यू वेरिएबल बना रही हूँ ए, सेम ए के नेम से, और उसमें मैं डायरेक्ट दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 × 3, और यहाँ पर प्रिंट
कीवर्ड की हेल्प से प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे ए की जो वैल्यू है ना उसको प्रिंट करके दे। तो ए में 6 हो गया, 2 × 3 6 हो गई, तो ये इसने 6 प्रिंट करके दिया। अब मैं चाह रही हूँ प्रिंट कीवर्ड के बगैर ये प्रिंट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब ये फ़र्क क्या है इसमें? इसमें डिफ़रेंस ये है कि जो प्रिंट जब हम प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं ना तो वो चीज़ ज़रूर प्रिंट होती है। अगर हम प्रिंट के बगैर इस तरह वेरिएबल यूज़ करें ना तो उसकी उसकी कंडीशंस होती हैं। मैं समझाती हूँ कैसे, देखें। यहाँ पर मैंने लिखा बी इक्वल्स टू बी को कोई भी वैल्यू असाइन की मैंने। यहाँ पर सपोज़ हम करते हैं 20, 20 + 20, अब बी की वैल्यू हो गई 40, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट करा हुआ ए, तो ए की वैल्यू है 6, तो बी नहीं आया। तो अब यहाँ पर दोबारा मैं ए के नीचे अगर यहाँ पर बी प्रिंट करवाऊँ तो बी की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जस्ट ये कहा है कि हमें जो लास्ट में जो हम चीज़ दे रहे हैं ना वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर आए यहाँ पर। ए कमा बी करने पे दोनों की आ जाएगी। अगर इसके बाद हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं ना तो उसकी वैल्यू आएगी, ए कमा बी की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक हो गया। इस तरह चीज़ ये काम करती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि मैं सपोज़ यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट ए, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी ना वो प्रिंट होगी और ए कम्मा बी वाली वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट कीवर्ड के इस्तेमाल नहीं किया। अब प्रिंट के बाद हम जो अगर प्रिंट के बगैर जो मतलब यहाँ पर मैंने दिया ना प्रिंट ए, तो वो चीज़ ज़रूर प्रिंट होगी, ए की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होकर आएगी। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे ना ए कॉमा बी, वो भी आएगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए कॉमा ए के बाद भी लिखूँ तो बी की वैल्यू आएगी, और ए के ऊपर जो वाली बी ए है ना, सॉरी, बी के ऊपर जो ए है ना वो नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी लिखूँ वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जो लास्ट में हमने यहाँ पर बी दी है ना उसकी वैल्यू आ रही है, और प्रिंट ऊपर जो है ना 6, वो प्रिंट ए की वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट ए प्लस 6 करूँ, ए प्लस बी करूँ, तो वो 46, क्योंकि ए की वैल्यू है 6 एंड बी की वैल्यू है 40, तो इस तरह से ये प्रिंट होकर आ रही है। आ रही है बात समझ? मतलब जो हम प्रिंट कीवर्ड का इस्तेमाल जब करेंगे ना तो वो उसमें जो भी हम लिखेंगे वो चीज़ ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद प्रिंट के बगैर हम जो चीज़ यहाँ लिखेंगे ना उसकी कंडीशंस होगी। अगर यहाँ पर प्रिंट के बाद एक वेरिएबल है ना और उसकी कोई वैल्यू है तो वो चीज़ ज़रूर प्रिंट होगी। अगर 2 वेरिएबल्स यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसकी जो हम लास्ट वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे ना सिर्फ वो ही प्रिंट होगा। अब हम डेटा टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। नंबर्स में हमारे पास आ गए इंटीजर्स, जिसको हम प्रोग्रामिंग के हवाले से इंट कहते हैं, इंटीजर्स। और वर्ड्स या कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। डेसिमल डेसिमल में हमारे पास जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं उनको फ्लोट नंबर्स कहते हैं या फ्लोटिंग नंबर्स। उसके बाद आते हैं बूलियन वैल्यूज़, जो ट्रू एंड फॉल्स होती हैं। ठीक हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ। नंबर्स में हम यहाँ पर डेसिमल के अलावा जो भी नंबर्स हैं 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हैं। उसके अलावा जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो अपर कोटेशन के अंदर हम डिनोट करते हैं। जो भी अपर कोटेशन के अंदर चीज़ हम लिखें, जो भी कैरेक्टर्स हो, चाहे वो नंबर्स पे लिखें, तो वो स्ट्रिंग्स कंसिडर होंगी यहाँ पर। डबल अपर कोटेशंस भी यहाँ दे सकते हैं, सिंगल अपर कोटेशंस भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल में जो भी पॉइंट वाले नंबर्स हों, डेसिमल वाले नंबर्स, उनको हम फ्लोट नंबर्स कहते हैं, और यहाँ प्रोग्रामिंग में ये फ्लोट नंबर्स ही कहलवाते हैं। जैसे 0.1 हो गया, 3.5 हो गया, 6.7, जो भी ट्रू और फॉल्स जो कि बूलियन वैल्यूज़ हैं दोनों, इनको भी हम कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 प्रिंट करूँ, 1 लिखकर एग्जीक्यूट करूँ तो ये हो जाएगा इस तरह से। अगर मैं यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को या तीनों वैल्यूज़ को 1 3 2 3 इन तीनों डिजिट्स को मैं कहीं चाहूँ कि मैं इनको यूज़ करूँगी, तो यूज़ करने के लिए मुझे इनको कहीं पर स्टोर करना होगा, ठीक है। किसी कंटेनर में, किसी वेरिएबल में इनको स्टोर करना होगा। फिर मैं इस वेरिएबल को लिख कर कहीं भी इस वेरिएबल को कॉल कर सकती हूँ। अगर मुझे कहीं भी इन तीनों डिजिट्स की नीड पड़ी तो मैं इस वेरिएबल के नेम से इनको एक्सेस कर सकती हूँ। तो इस तरह हम वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, डिजिट्स को स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। ठीक हो गया। नंबर में मैंने एक नंबर डाला, इसमें वेरिएबल है ये मेरा नंबर।
इसमें एक वैल्यू हमने स्टोर की और जब हम इनको कॉल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो एग्जीक्यूट होगी। अब दोबारा मैं इसकी वैल्यू को एक्सचेंज कर रही हूँ। नंबर की वैल्यू अभी यहाँ पर है 2, तो जो बाद में हमने इसकी वैल्यू चेंज की है ना तो वो ही इसमें स्टोर हो जाएगी। पहली वाली जो वैल्यू हमने स्टोर की थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब भी नंबर को मैं कॉल करूँगी ना तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड वेरिएबल बना रही हूँ जिसका नाम है सेकंड नंबर, और इसमें कोई भी नंबर हम यहाँ पर सपोज़ ले रहे 40 में मैंने यहाँ पर नंबर दिया है, वैल्यू दी है सेकंड नंबर वेरिएबल को। ठीक हो गया। अब जब मैं यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करूँगी प्रिंट अ नंबर तो वहाँ पर 2 आ गया, और प्रिंट सेकंड नंबर तो यहाँ पर 40 आ गया। अब हम इन दोनों की एडिशन करवाएंगे। प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉमा देकर फर्स्ट जो हमारा नंबर है इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर के नेम से हम वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर, और ऊपर भी चेंज कर लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि प्रिंट के बाद एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आए और यहाँ पर दोनों नंबर्स की एडिशन आ जाए, मतलब कि फर्स्ट नंबर आए उसके बाद दूसरा नंबर और दोनों की एडिशन हो जाए। फर्स्ट नंबर प्लस यहाँ पर ये जो वेरिएबल हमारा सेकंड नंबर के नेम से ये हम यहाँ पर लिखेंगे और इनके बीच में प्लस, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 42, क्योंकि 2 एंड 2 + 40 इक्वल्स टू 42। अब यहाँ पर भी मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, फर्स्ट नंबर हमारा है 2 और सेकंड नंबर हमारा है 40 एंड द एडिशन ऑफ दीज 2 नंबर्स इज़ 42। सेम इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं और डिवीजन भी करवा सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन हम इसी तरह नंबर्स की परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस की जगह माइनस लिखा तो ये 2 - 40 हो गया, जिसका हमें जो रिजल्ट है वो -38। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू -38। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। फर्स्ट जो हमारा जो है ना वो एडिशन है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, इनकी साइन भी हम चेंज कर देंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और ये दोनों जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है हमारी दो नंबर्स की वो हो गई। इस तरह से हम कोई भी ऑपरेशन नंबर की आपस में जो है ना परफॉर्म करवा सकते हैं। सही हो गया। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं छोटी सी एक बिल्कुल आसान सी आपको असाइनमेंट देती हूँ। यहाँ पर आपने करना क्या है, 2 वेरिएबल्स लेनी है, उसके कोई भी नाम रख लें आप, कोई भी उसमें वैल्यूज़ आप स्टोर कर लें, उन दोनों की आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है दोनों नंबर्स की। यहाँ पर मतलब कोई स्टेटमेंट लिखनी है इस तरह से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पर उन दोनों की जो रिज़ल्ट है इन दोनों नंबर्स की वो आनी चाहिए। ठीक हो गया। आई होप सो इसका रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा कमेंट्स में। आप इसका जो आंसर है अपनी वैल्यूज़ हैं वो लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स देखें, नंबर्स देखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोट नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। अगर हम कोई भी नंबर्स ले लें यहाँ पर 1.2 या 3.5, अगर और इनको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, कोई एक में ले लेती हूँ, 1.2 लिया मैंने, और इसमें FL जो कि फ्लोट नंबर के नेम से मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊँगी। उसमें हम इन डिजिट्स को 1.2 जो हमारा फ्लोट नंबर है उसको स्टोर करेंगे, और हम इनको यहाँ पर प्रिंट करेंगे FL नम। अच्छा, ये तो हम खुद कंसिडर करें ना कि ये फ्लोट नंबर है या ये स्ट्रिंग है। अब हम कह रहे हैं कि हमें ये इंटरप्रेटर क्या कंसिडर करा है, इनको वो चीज़ कैसे कंफर्म हो। तो यहाँ पर टाइप के नेम से कीवर्ड होता है टाइप, और उसके बाद हम वेरिएबल को ही लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, वो उस वेरिएबल का टाइप बताता है, मतलब उस वेरिएबल में जो भी डेटा होती है ना उसका हमें ये प्रिंट करके बताता है कि ये कौन सी डेटा यहाँ पर है। इसने ये बताया कि ये फ्लोट है, मतलब कि FL वेरिएबल में अंदर जो वैल्यू है ना, जो डेटा है वो फ्लोट डेटा यहाँ पर स्टोर की हुई है। यहाँ पर भी हम कर लेते हैं प्रिंट टाइप सेकंड नंबर। तो ये यहाँ पर सेकंड नंबर का जो टाइप होगा, सेकंड नंबर के अंदर जो वेरिएबल होगा ना, सॉरी, जो अंदर डेटा होगी, इसमें वैल्यू होगी, उसका डेटा टाइप, उस डेटा का टाइप ये बताएगा कि यहाँ पर जो है ना इंटीजर इस्तेमाल हुआ है, इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर है। इसी तरह से हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स को भी प्रिंट करवाते हैं उसका टाइप। ST वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई
ए जो करेक्टर मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर प्रिंट करवाया उसका टाइप ST, मतलब कि ST के अंदर जो वैल्यू है ना वो कौन सी वो उसका टाइप कौन सा है वो यहाँ पर प्रिंट करके देगा। प्रिंट कीवर्ड की हेल्प से ये बताएगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये क्लास स्ट्रिंग से इसकी जो वैल्यूज़ है ना ST वेरिएबल की वो बिलोंग करती है। इसी तरह हम ये फ्लोट नंबर्स का भी कर लेते हैं। तो टाइप वर्ड जो है ना बहुत ही यूज़फुल है, इससे हम डेटा का टाइप मालूम करवा सकते हैं। अगर हम यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं ना तो वहाँ पर भी ये हम कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये पता चले कि ये यूज़र ने जो टाइप डेटा जो डाली है ना वेरिएबल में स्टोर करवाई है वो किस टाइप की है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अपर कोटेशन स्ट्रिंग जब हम यूज़ करते हैं ना उसके जो अपर कोटेशन होती है वो हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने NID लिखा पहले, तो उसकी जो अपर कोटेशन है वो सिंगल में लिखा मैंने। अब यहाँ पर दूसरा जो मैंने सेम ही लिखा ना उसकी डबल लिखा, तो ये दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, इसमें कोई एरर नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एक पूरा पैराग्राफ हमें अगर प्रिंट करवाना हो, एक लाइन छोड़ कर दूसरी लाइन में दूसरी स्टेटमेंट हो, तो हम बजाय जो हम बार बार प्रिंट लिखें तो हम क्या करें, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल दे रही हूँ, स्टेटमेंट्स के नेम से मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रही हूँ और यहाँ पर हम 3 अपर कोटेशन देंगे तो ये 6 आ जाएंगे, मतलब कि इनके सेंटर में इनके बीच में हम जो भी ऐसे या कोई पैराग्राफ लिखेंगे ना तो वो पूरा जिस तरह हमने लिखा होगा वो पूरा उसी तरह एग्जीक्यूट करके देगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो नोटपैड में मैंने जो भी डेफिनेशंस वगैरह लिखी थी ना वो मैंने यहाँ पर कॉपी की और बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पर पेस्ट करके दी और ये इसी तरह से ये प्रिंट करके हमें देगा। देखें इस तरह से ये इसने कंट्रोल इंटर प्रेस करने पर इसने ये हमें प्रिंट करके ये देगा। देखें प्रिंट स्टेटमेंट्स, हम पहले इनको प्रिंट करवाएंगे और फिर कंट्रोल इंटर प्रेस करने पर ये देखें इसने ये प्रिंट करके दिया ये। तो इस तरह अगर हमें पूरा ऐसे हो या कोई पैराग्राफ हो कोई बड़ा डेफिनेशंस हो बड़ी तो इस तरह हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मुझे इसका टाइप बताए, प्रिंट स्टेटमेंट्स जो स्टेटमेंट्स के अंदर जो वैल्यू हमारी जो डेटा है वो उसका टाइप बताए कि ये कौन सी डेटा है, मतलब ये स्ट्रिंग है या इंटीजर ये है कोई भी। तो टाइप स्टेटमेंट प्रिंट करने से इसने ये बताया कि जो है ना अब कंट्रोल इंटर प्रेस करने पर ये बताएगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ये क्लास स्ट्रिंग से ये इसकी जो वैल्यू है इसकी जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है। सही हो गया। तो आई होप अब तक यहाँ आपको समझ आ गई होगी जो भी हमने चीज़ पढ़ी। अब हम बूलियन वैल्यूज़ को देखेंगे। बूलियन वैल्यूज़ बेसिकली दो वैल्यूज़ होती हैं, या ट्रू या फॉल्स। ये इसी तरह ही यूज़ होती हैं। ट्रू में टी जो मस्ट कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स में एफ़ जो होता है ना फर्स्ट वाला लेटर वो मस्ट कैपिटल होना चाहिए। एफ़ कैपिटल और फॉल्स, ये पूरा इस तरह। सही हो गया। इसमें हम किसी भी इनको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशंस में बहुत अच्छी तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं बूलियन वैल्यूज़ को। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ ए तो ये प्रिंट होगा ट्रू क्योंकि ए की वैल्यू है ट्रू, और बी प्रिंट करवाऊँ तो ये प्रिंट होगा फॉल्स। तो इस तरह से हम इनको प्रिंट कीवर्ड की हेल्प से भी इन्हें प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूँ कि ये इनका प्रिंट टाइप प्रिंट करके बताए इंटरप्रेटर, तो ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसका टाइप प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी कि टाइप बी तो यहाँ पर हमें ये क्लास बूल लिख कर ये आ गया, मतलब कि ये इसमें जो वैल्यू है ना बी वेरिएबल के अंदर वो बूलियन वैल्यू है बूलियन वैल्यू, या ट्रू है या फॉल्स है। सही हो गया। अगर मैं यहाँ पर ए की भी प्रिंट करवाऊँ तो उसके भी बताएगा कि ये दोनों बूलियन वैल्यूज़ हैं। हम जब दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसे जावा हो गई उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप को मेंशन करना पड़ता है इस तरह से इंट ए सिक्वल्स टू 10, मतलब कि जो इसमें वैल्यू है ना वो इंटीजर है, इस तरह से भी मेंशन करना पड़ता है। पर पाइथन में ये इस चीज़ की कोई नीड नहीं थी। पाइथन कहता है मैंने जो मीन्स जो इंटरप्रेटर होता है ना वो कहता है मैं खुद रिकॉग्नाइज़ करूँगा कि वेरिएबल में कौन सी जो डेटा है ना वो किस टाइप की है और वो
सिंपली हम उसको बस वेरिएबल लिखते हैं और उसमें उसकी जो डेटा होती है हम स्टोर करवाते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करने की नीड नहीं होती। पाइथन का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है और ईजी है। सही है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को पूरी जो पाइथन का सिंटेक्स है और डेटा टाइप से हमने जो पढ़ी वो क्लियर हो गई होंगी। और एक असाइनमेंट दिए मैंने, आई होप सो इस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।